आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जितने हमारे नए वेटनेरियन हैं जो अभी अभी कॉलेज से फील्ड में आए हुए हैं और फील्ड में केस देखना स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर हमें किसी भी एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए गए हैं और अगर ओनर ये बता रहा है कि जो उसका पेशाब है, जो उसका यूरिन है, वो रेड कलर का आ रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि हमको ये आइसोलेट करना है कि ये हीमोचूरिया कैटेगरी का है या हीमोग्लोबिनुरिया कैटेगरी का है। जब तक इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तब तक आप उसकी डिजीज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो किसान ने बताया तो उस किसान को आप सीधे बोल दीजिए कि उस यूरिन को वो कलेक्ट कर ले और ओवरनाइट के लिए रख दीजिए। अगर आपके हॉस्पिटल पे सेंट्रीफ्यूग मशीन है तो सेंट्रीफ्यूग करके तुरंत आप उसको पता लगा सकते हैं। अगर हीमोग्लोबिनुरिया होगा तो आप देखेंगे थ्रू आउट पूरा लिक्विड आपको रेड कलर का ही मिलेगा, लेकिन अगर हीमोचूरिया होगा तो उसमें 3 जोन में वो डिवाइड हो जाएगा। सबसे ऊपर का जो जोन होगा वो प्लाज्मा का होगा और बीच का जो जोन होगा उसको बफ जोन बोला जाता है। इसमें WBC की मात्रा बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे और जो नीचे का जोन होगा वो रेड कलर का आपको मिलेगा, जिसमें RBC की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी। तो इस तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा जो यूरिन आया है ये हीमोचूरिया कंडीशंस का है या हीमोग्लोबिनुरिया कंडीशंस का है। हीमोग्लोबिनुरिया और हीमोचूरिया में एक बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको बता दूं। हीमोग्लोबिनुरिया में यूरिन में हीमोग्लोबिन आएगा और हीमोग्लोबिन तब आएगा जब RBC की रप्चरिंग होगी, और हीमोचूरिया में क्या होता है, RBC की रप्चरिंग नहीं होता है, इसलिए पूरा RBC निकल के आता है। इसीलिए जब हम उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं तो RBC नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से हम हीमोग्लोबिनुरिया और हीमोचूरिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन में अगर आपको लगता है कि ये हीमोचूरिया कंडीशंस है तो हीमोचूरिया कंडीशंस आपको ज़्यादातर कंडीशंस मिलेगा जब उसके जो यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम्स होगी या रीनल संबंधित कोई समस्या होगी तब होगा। चाहे उसको नेफ्राइटिस हो सकता है, सिस्टाइटिस हो सकता है, यूरोलिथियोसिस हो सकता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। तो इस तरीके के जो हमारा यूरोजेनिटल सिस्टम होता है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उस कंडीशंस में आपको हीमोचूरिया मिलेगा। अब डिफरेंशिएशन में अगर आपको हीमोग्लोबिनुरिया मिल रहा है तब आपको क्या सोचना है? सबसे पहले आपको ये सोचना है कि कहीं ये बैसिलरी हीमोग्लोबिनुरिया तो नहीं है, जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो क्लॉस्ट्रीडियम हिमोलाइटिकम एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये समस्या आती है। इसके अलावा जो दूसरी बीमारी है वो बेबेसियोसिस के बारे में आपको सोचना है। इसके अलावा जो तीसरी बीमारी के बारे में आपको सोचना है वो लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में सोचना है, और चौथी पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया के बारे में सोचना है। पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनुरिया होता है, ये इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग मानते हैं कि ये फास्फोरस की कमी से होता है। एक कंडीशंस और आपको देखने को मिलेगा, अगर किसी एनिमल्स में कॉपर की पॉइजनिंग होगी तो उस कंडीशंस में भी हीमोग्लोबिनुरिया देखने को मिलेगा। हीमोग्लोबिनुरिया कंडीशंस एक कंडीशंस में और देखने को मिलेगा, अगर हमारा एनिमल्स कुछ टॉक्सिक प्लांट होते हैं जिसमें पोटेशियम क्लोराइड होता है, अगर वो ज़्यादा दिनों तक खाते हैं तो उसकी वजह से भी, उसकी टॉक्सिसिटी के कारण भी हीमोग्लोबिनुरिया कंडीशंस होता है। ट्रीटमेंट के समय ज़्यादातर हम इस बात पे फोकस होते हैं कि फास्फोरस की कमी से ही एनिमल्स का जो यूरिन होता है रेड होता है और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिनुरिया कंडीशंस डेवलप होती है। एक सफल प्रैक्टिशनर आप तभी बन सकते हैं जब आपको एक सिम्टम्स के साथ कई सारी बीमारियों को कनेक्ट करने की कला आने लगेगी, और जब वो कला आएगी उसी की बेसिस पे आप जो फार्मर होगा, जो पशुपालक हमारा होगा, उससे आप क्वेश्चंस एराइज करेंगे और उसी से आपका जो टेंटेटिव डायग्नोसिस बनेगा, वो टेंटेटिव डायग्नोसिस आप बनाने में सफलता मिलेगी कि एक्चुअली में हाइपोफास्फेटिमिया का केस है या बेबेसियोसिस का केस है या लेप्टोस्पायरोसिस का केस है या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसका है। अगर ये सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं होगी तो हम फाइनल डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे और हमको असफलता मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ हमारे जितने नए वेटनेरियन हैं वो फील्ड में आए, बहुत अच्छे से काम करें और अच्छा परफॉर्म आप तभी कर पाएंगे जो बेसिक जानकारी आप पढ़ाई के दौरान
पढ़े थे वो आपके दिमाग में परसिस्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन होता है बहुत लंबा हो जाता है और जिसकी वजह से वो मेरे दिमाग से वॉश आउट हो जाता है। इस वीडियो को बनाने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारे नए वेटनेरियन एकेडमिक से फील्ड कंडीशंस में आ रहे हैं वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करें और उनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, उनका टेंटेटिव डायग्नोसिस एकदम फाइनल डायग्नोसिस जैसा होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को करने में सफल हो जाएंगे तो आप एक बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। और तो इसी उम्मीद के साथ हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक